दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं आपको शुक्र प्रदोष की कथा सुनाने जा रही हूँ। शुक्र प्रदोष की विधि सोम प्रदोष की तरह ही होती है। इस बार शुक्रवार को प्रदोष पड़ रहा है, इसलिए शुक्र प्रदोष होगा। प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा मित्र वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था और पहले 2 मित्रों की पत्नियां भी घर आ गई थी, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कायस ने अपने वैश्य मित्र से कहा, तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते हो? अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल के लिए तैयार था, किंतु उसके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा, अभी शुक्रस्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर ही विदा करा लाना। किंतु उसने किसी का कहना न माना और अपनी ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा, अभी शुक्रस्त है, अतः अभी विदा करना उचित नहीं है, किंतु वह नहीं माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने आकर उसका सारा धन लूट लिया। उस वैश्य पुत्र को काफी चोट भी आई। इस प्रकार के अनेक संकटों को सहन करता हुआ जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो प्रवेश करते ही एक जहरीले सांप ने उस वैश्य को डस लिया और उसके सारे शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की इस प्रकार की दशा देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आया। उसने कहा, मेरे मना करने पर भी अभी शुक्रास्त है, विदा कराना उचित नहीं है, किंतु किसी का भी कहना तुमने नहीं माना। इन्होंने विदा कराई है, इस कारण इस प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, अतः यह पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाए और शुक्रोदय होने पर ही आए। निसंदेह इसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब शुक्र का उदय हुआ तब वह वैश्य अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक आकर रहने लगा। शुक्रास्त में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस पर कथा को पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर सुखों की प्राप्ति होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।